आपका खड़े स्थान दिया है, चूँकि ये बायोलॉजी का प्रश्न है, पिछले साल ग्रुप डी में आया हुआ था ये, और ये प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे खाली स्थान दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे खाली स्थान दिया है, में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। अर्थात इसका मतलब कहने का ये है, ऐसा कौन सा मांसपेशियों में लयबद्ध संकुचन होता है, यानी सिकुड़ाहट होती है कि बच्चा पैदा होते समय उसका उपयोग हो पाता है। ऑप्शन दिया है कि गर्भाशय ग्रीवा, डिंब वाहिनी, योनि और गर्भाशय। ठीक है ना जी। तो इसका जो आंसर है वह है गर्भाशय। ठीक है, जो गर्भाशय होता है उस गर्भाशय में जो मांसपेशियां होती हैं उनमें लयबद्ध एक क्रम से संकुचन होता है, जिससे बच्चा पैदा करने में आसानी होती है। तो ये आपका आंसर जो होगा ग्रुप डी होगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 जो है आपके सामने है, 1/3000, 1/3000, ठीक है, दशमलव रूप क्या होगा? इसका मतलब तो यही होना चाहिए 1/3 और गुणे 1000। समझ में आया आपको? इसको जब कन्वर्ट करेंगे आप तो 1/3 की जो वैल्यू होती है 0.3 बार होती है। बार का मतलब हुआ 3 बार आएगा। ठीक है, और बटा में 1000 रह गया। 1000 से भाग करेंगे, दशमलव कहाँ भाग के जाएगा तो बाएं साइड जाएगा 3 स्थान तक। तो ये हो जाएगा आपका 0.0003 बार हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सही है? तो ऑप्शन जो आपका बी सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट, जो कि कथन निष्कर्ष का प्रश्न है ये। और इस टाइप के प्रश्न बहुत सारे आते हैं, चाहे कोई भी एसएससी जीडी का जो फार्म निकला है अभी उसका हो, या ग्रुप डी में हो, या अन्य कोई हो, ज़्यादा प्रश्न पूछता है। कथन बोल रहा है, सरकार को सामान्य अस्पतालों में एलोपैथिक दवाओं के साथ स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों को भी बढ़ावा देना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक क्या है, तर्क क्या है? हाँ, इससे यह सुनिश्चित करेगा कि लोग दोनों चिकित्सा प्रणाली में से सर्वश्रेष्ठ का उपयोग कर सकें। जो चुनना हो, जो इलाज करवाना हो, उससे हम कर सकें। सेकेंड का निष्कर्ष, नहीं, एलोपैथिक प्रणाली में सभी बीमारियों के लिए उपचार है, माने पर्याप्त है एलोपैथी, इसलिए स्वदेशी प्रणालियों को बढ़ावा देने की कोई ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये वाला कथन है ना, जो तर्क है, कथन का जो तर्क है प्रथम वाला वो सही है और मजबूत है, लेकिन सेकेंड तर्क है वो मजबूत नहीं है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? केवल तर्क एक मजबूत है, यानी देखा जाए तो बी आपका सही है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, ये गणित से है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का ट्रिक होता है, अगर आप नहीं देखें जरूर देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूंगा, जिसमें क्रम से हमने पढ़ाया है कि वर्गमूल निकालते कैसे हैं, घनमूल निकालते कैसे हैं, और भी क्रियाएं बताया गया है। आइए देखते हैं निकालते कैसे हैं। ये है आपका 17, 9, 5, 6, जिसका वर्गमूल निकालना होता है। उसमें लेते हैं अंतिम की इकाई और दहाई 2 अंक। इस 2 अंकों में से जो अंतिम अंक है 6 है, तो किसका वर्ग करने पर 6 आ सकता है? तो 6 का भी वर्ग करने पर 6 आता है, और 4 का वर्ग करने पर 6 भी आता है। तो हमारे 2 ऑप्शन हो सकते हैं इसमें का। अब जो बच गया बाएं साइड 3 अंक, अब देखिए किसके किसके वर्ग के बीच में है ये। तो देखिए 13 का वर्ग 169 होता है, और इसके आगे 14 पड़ता है, तो 14 के वर्ग 196 होता है। दोनों के बीच में ही पड़ेगा 179। तो जो ये छोटा वाला है ना, यही हमारा आंसर होता है। 13 यहाँ कर दीजिए और 13 यहाँ भी कर दीजिए। हमारे 2 आंसर हो गए, एक तो 136 भी हो गया, 134 भी हो गया। लेकिन इसमें सही हमारा कौन उत्तर होगा? ये सही उत्तर कौन हमारा होगा? ये देखने के लिए एक विधि चेक करने की होती है, लेकिन हमें देख रहे हैं यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में केवल 134 ही दिया है, 36 नहीं दिया है। तो हम यहीं से इसका आंसर दे देंगे कि 134 आपका आंसर होगा। अगर हमें चेक करना होता तो हम क्या करते, देखिए ध्यान से, जो 13 था, जो 14 था, वर्गमूल करके इन दोनों का गुणा करते, 13 चौक 52 और 13 के हम 13 5 18, 182 आ रहा है। तो 182 से
जो 179 है अधिक है कम है, तो ये वाला कम है, ये वाला कम है, तो जो आंसर होगा ना दोनों में से कम वाला होगा, मतलब 134 होगा। तो हम ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ तो ऑप्शन ही दिया था मात्र एक, तो हमने एक को मार दिया। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। दूध की कीमत 20% बढ़ गई, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रिक भी है और बेसिक भी है। सवाल जब ऐसे होता है ना, तो जो 20% दे रहा है उस 20% में हम 100 को गुणा करते हैं और बटा में, अगर वृद्धि हो रही है कीमत में और खपत में कमी कितना करना है, तो जब कमी पूछेगा तो 100 में नीचे क्या कर देंगे, हम उस परसेंटेजवा को जोड़ देंगे, यानी 20 को हम जोड़ देंगे। और जब ये वृद्धि करने को कहता तो हम इसमें घटा देते। ये बात का ध्यान दीजिएगा, बाकी सब सही है। तो 20 गुणे 100 और बटा में हो जाएगा 120, और डिवाइड करिए, ये 6 बार में कटेगा, कटाएंगे इसको तो ये 50 बार हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3 बार। जब इसे बदलेंगे आप तो कितना आएगा पता है ना, ये आएगा आपका 16×3=48, 16 से ही 2/3% ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, कौन सा इसका ऑप्शन है आपका, तो सही ऑप्शन जो देख रहे हैं आप डी वाला है। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए इसको हम एक तरह से और लगा सकते थे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम चाहेंगे यदि तो एक विधि और लगाने का इसका, उसको देख लेते हैं आप। देखिए एक विधि आपका और है, आप इसको देख सकते हैं, बढ़िया से समझ सकते हैं। कह रहा है कि सपोज दैट यदि हमारा शुरू में 100 रुपये किलो सामान रहा होगा, तो यदि हम 100 रुपये किलो सामान को अगर 100 kg यूज करते रहे होंगे, कितना खपत होता होगा, तो जाहिर सी बात है 10,000। कह रहा है कि कीमत बढ़ गया, अब 120 रुपये कीमत हो चुकी है। ठीक है, तो हमें खपत को कम करना होगा। खपत कितना रखना होगा, तो खपत को x रखना होगा, जिससे कि हमारा कीमत जो है उतना ही खर्च हो सके। तो x मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता ही होना चाहिए। हम 10,000 में बाई 120 का भाग कर देंगे, ये कट जाएगा ना, ये आपको हो जाएगा 4 से भाग करेंगे आप, तो ये 25 250 हो जाएगा, अब बटा में 3 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब कितना ही आएगा। मतलब कहने का ये है कि जो हमारा कीमत होगा कितना करना होगा, मतलब कितना खपत कितना करना होगा हमको इस बार, 250/3 किलोग्राम खपत करना होगा, या ग्राम जो भी है खपत करना होगा। ठीक है, यानी कितना हमें कम करना होगा, कितना हमें कम करना होगा। पहले 1000 था, मैंने पहले 100 था, अब कितना करना पड़ा, 250/3 करना होगा। तो कितना हो जाएगा जब करेंगे, तो आप 50/3 आएगा। इतना आपका कम ही करना पड़ेगा पहले के तुलना में। ठीक है, जब इसको बदलेंगे ना 50/3 को जब बदलेंगे परसेंटेज में, तो 100 से गुणा कर दिया करते हैं, तो कितना आएगा आपका, तो ध्यान देंगे कितना आएगा, तो उतना आ जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है ना, ये जो 100 होता है ना, ये परसेंटेज को शो करता है, तो ये हो गया परसेंटेज में। ठीक है, तो उतना आपका आंसर ऐसे भी कर सकते हैं आप। या अगला प्रश्न केवल थ्योरी है और ये केमिस्ट्री से है। कह रहा है कि जो पानी होता है ना, उसका क्वथनांक कितना होता है, पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो पानी का क्वथनांक जानने के लिए आपको पता है किस तापमान पर भाप बनता है। आसान प्रश्न है, इसका आंसर जो होगा वो आपका ये सही होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका डी आंसर सही होगा, आपका डी ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे आज का ये प्रश्न खत्म हुआ। अगर आपको ये अच्छा लगता है, अगर आप सपोर्ट करते हैं, तो हम वीडियो और लंबा बनाऊंगा, जिससे कि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो ज़रूर कमेंट करिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।